हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, नमस्कार, वणकम एंड बंदा परवर थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ। आज आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया हूँ। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भेड़ चाल है, कहते हैं ना, भेड़ चाल है। कोविड के बाद इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ हो रही हैं, तो आदमी शॉर्टकट के चक्कर में उसको लगता है यार कुछ तो हो जिससे मैं इन हार्ट प्रॉब्लम को रोक लूं, कुछ तो हो मेरा कोलेस्ट्रॉल बिना दवाइयों के कम हो जाए, कोई सप्लीमेंट। जमाना सप्लीमेंट्स का आ चुका है। लोग चाहते हैं कि दवाइयां ना खानी पड़े, सप्लीमेंट्स खा के ठीक हो जाए। उनको लगता है सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो बहुत बड़ी भूल में है, बहुत बड़ी भूल में है दोस्तों, बहुत बड़ी भूल में। यही टॉपिक है आज, क्योंकि एक फैशन सा शुरू हो चुका है इस विटामिन को खाने का, जो इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और यूएस में तो आप यकीन नहीं मानेंगे, साल भर के अंदर 800 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए गए इस दवा के ऊपर। वहां के लोगों ने खा खा के ये सोच के कि ये विटामिन मुझे हार्ट अटैक से बचा सकता है, और ये विटामिन है विटामिन B3 नियासिन। और भारत में भी इसका प्रचलन बहुत शुरू हो चुका है। मुझे आज से करीब 1-1.5 साल पहले किसी NRI ने मेरे से पूछा था कि आप लोग खा रहे हो? मैंने कहा क्या? कहते ये विटामिन। मैंने कहा क्यों? तो बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ तो हर कोई खा रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ये फलाना कम करता है, हमारे तो हर कोई खा रहा है। मैंने कहा तुम लोग खाओ। मैं आज यही बताने जा रहा हूं कि ये विटामिन आपको बर्बाद ज्यादा करेगा, आबाद कम करेगा। पूरा सुनना इस बारे में, क्योंकि बहुत सारी दुनिया इसको खा रही है और भारत में भी इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और सप्लीमेंट्स का जो प्रचलन भारत में बढ़ा इस समय, पता नहीं, ऐसा लगता है लोगों की सप्लीमेंट तो बस। आज भी बोलूंगा कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब सप्लीमेंट से। फिर बोलूंगा विटामिन B3 नियासिन के नाम से जो आता है, निकोटिनामाइड, ये कहा जाता है, इसके बारे में ये बताया जाता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है LDL को, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कुल मिला के कि कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, तो लोगों ने इसको खाना शुरू कर दिया, नियासिन को, और खाए जा रहे हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, खाए जा रहे हैं। लेकिन बता देता हूं कि जो स्टडी हुई है, 2011 में स्टडी हुई, वहां पे ये पाया गया कि इसका हार्ट अटैक को रोकने में, हार्ट प्रॉब्लम को रोकने में, और स्ट्रोक को रोकने में, डेथ को रोकने में कोई भी फायदा नहीं हुआ, सिवाय 19-20 अगर उसने गुड कोलेस्ट्रॉल को कम किया तो किया। तो फिर क्यों खा रहे हो? सवाल तो यही है कि भाई खा क्यों रहे हो जब इसका कोई फायदा नहीं है। और अभी जो स्टडी हुई है करीब 35,000 लोगों पे हुई, 17 क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, जहां पे पाया गया कोई फायदा नहीं है इसको खाने का, हार्ट प्रॉब्लम को रोकने में इसका कोई भी फायदा नहीं है। बड़े से आधे लोगों को उन्होंने प्लेसेबो दिया, प्लेसेबो मतलब कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही चूरन दे दिया, और दूसरों को ये दिया, ये पता लगाने के लिए कि इनको क्या फील होता है, कुछ होता भी नहीं होता। पता चला घंटा कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोग खाए जा रहे हैं। इतना भेड़ चाल है हमारे यहाँ, आंख बंद करके बस खाए जा। अपने कर्म छोड़ दिए लोगों ने, अपनी मेहनत करनी छोड़ दी है, सप्लीमेंट के चक्कर में पूरी दुनिया बर्बाद हुई पड़ी। अब आप कहोगे सर आप भी ने भी तो वीडियो बनाया था, इसीलिए मैंने डिलीट कर दिया था। उसके कुछ अलग रीजन थे, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट मत खाओ, लेकिन डॉक्टर से पूछ के बता के खाओ, क्योंकि इस नियासिन एक जेनेरिक नेम है निकोटिनिक एसिड का, निकोटिनामाइड का। इसके साइड इफेक्ट क्या है ये भी बता देता हूँ। अगर 500 मिलीग्राम पर डे से ऊपर आप ले रहे हो तो डायरिया हो सकता है, और नसें, आपकी जो बारीक नसें हैं वो फट सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, या ब्लीडिंग होने के चांसेस बॉडी में बढ़ सकते हैं। लीवर डैमेज हो सकता है, जिनको लीवर और किडनी की ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो उसको भूल के ना खाएं। हेडेक कर सकता है, प्लेटलेट काउंट को कम कर सकता है, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेट में प्रॉब्लम कर सकता है। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक होता है निकोटिनिक फ्लश, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको खाते ही 10-15 मिनट के अंदर आप पेशेंट्स को, ज़्यादातर पेशेंट को स्किन में इचिंग शुरू हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, स्किन लाल हो जाती है। इसको बोलते हैं निकोटीन फ्लश। और हालांकि एक हफ्ते बाद थोड़ा कम हो जाता है, ये लोग टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक साइड इफेक्ट है। कई बार हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कई बार एरिथमिया भी रिपोर्टेड है, तो साइड इफेक्ट भी हैं। तो इसलिए बिना पूछे डॉक्टर से ये मत खाएं। इसका रोल सिर्फ एक ही जगह पे अगर है तो है, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, स्टेटिन टॉलरेट नहीं हो पा रहे, वहां पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं बस। अदरवाइज इसको ये सोच के हर बंदा, जैसे खा रहे हैं लोग,
इंडिया में भी खा रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ तो फैलती है ना। वहां पे आई भाई अंग्रेज खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, हम तो अंग्रेज वैसे ही आधे, ऊपर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेसबुक पे फटाफट आ जाते हैं मैसेज, ये खा के देखो भाई, ये बनाना। 90% वीडियो फेक होते हैं जो आप व्हाट्सएप पे देखते हैं, लेकिन लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। वैसे बता दूं नेचुरल सोर्स क्या है, फिश में होता है, एग में होता है, नट्स में होता है, लेग्यूम दालों में होता है, ग्रेन्स में होता है, कुछ हरी सब्जियों में भी होता है। तो नॉन वेज वेज काफ़ी चीज़ों में होता है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, उनको नेचुरल ढंग से पूरा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक कोएंजाइम फॉर्म आती है नियासिन की जिसको बोलते हैं एनएडी, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा सेफ है, जिनको खाना है तो वो एनएडी ट्राई कर सकते हैं, नेड। और कुल मिला के इतना पैसा बर्बाद किया है अमेरिकन ने, और इंडियन भी कर रहे हैं इस समय इस मेडिसिन को खा के, सिर्फ ये सोच के कि हम ये जो सडन कार्डियक डेथ हो रही है, इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो ये विटामिन हमें बचा लेगा, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेगा। जी घंटा कुछ नहीं बचाएगा, बल्कि और आपकी ऐसी तैसी कर सकता है, आपके लीवर पे किडनी पे असर कर सकता है। तो इस विटामिन को, इसका यूज कहाँ पे फिर, अगर विटामिन B3 है तो इसका यूज कहाँ है? मैंने पहले बताया कि स्टेटिन अगर सूट नहीं कर रहे हैं, आप नहीं खा पा रहे, तब आप यूज कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर से पूछ के। दूसरा, स्किन लीजन्स में इसका यूज है, स्किन डिजीज में, स्किन कैंसर में इसका यूज है, वहां पे इसको दिया जाता है, ठीक है। तो और कुछ लोगों को पेट में अगर अल्सर वगैरह है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो भी इसको सोच के खाएं। और ये ब्लड प्रेशर को लो भी करता है, तो जिनका बीपी ऑलरेडी लो है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात रही एचडीएल की, गुड कोलेस्ट्रॉल की, कि गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए कितना अच्छा है। बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाता गुड कोलेस्ट्रॉल से चमत्कार। नॉर्मली गुड कोलेस्ट्रॉल लो तब बोलते हैं, वैसे हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, लेकिन ये गुड कोलेस्ट्रॉल है तो इसको ज़्यादा होना चाहिए। आदमियों में 40 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, अगर 40 से अगर कम है तो आदमियों में तो इसको मानते हैं लो। वुमेन में अगर 50 से कम है तो मानते हैं लो, ठीक है, मतलब औरतों में 50 से कम और आदमियों में 40 से कम तो लो। तो कुल मिला के इतना सप्लीमेंट्स के चक्कर में ना पड़े, अपनी मेहनत करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ना है से रोकना है तो अपनी मेहनत करें। प्रॉब्लम सारी यही है कि हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम सिर्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं दवाइयों के ऊपर, चाहे वो फिर एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, फलाना हो, ढिमका हो। खुद कुछ करके इंसान राजी नहीं है, वो सिर्फ टोटके ढूंढ रहा है, कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहा है, और शॉर्टकट तो ऐसे ही होते हैं भाई, शॉर्टकट तो ऐसे ही होते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक नियासिन के ऊपर, विटामिन B3 के ऊपर, जो और भारत में कितने लोग खा रहे हैं, आप लोग बताइए कि आप में से भी क्या इस विटामिन को खा रहे हैं, इसको रोकने के लिए, हार्ट प्रॉब्लम को रोकने के लिए। फिर बता रहा हूँ, जितनी भी स्टडी हुई हैं सब यही बता रही हैं कि इसका कोई रोल नहीं है, ना तो स्ट्रोक को रोक सकता है, ना ये डेथ को रोक सकता है, ना ये हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक को रोक सकता है आने से। तो फिर खाने का फायदा क्या है? नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम है, ये कुल मिला के इसका सार है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना, इसको लगा लूँ, इसके बिना तो मैं डॉक्टर लगता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसको लगाने के बाद बड़े सारे बाबा भी डॉक्टर बन चुके हैं, कोई भी लगा ले इसको और डॉक्टर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जमाना ही यही है, क्योंकि बेकरार करके हमें यूं न चाहिए, आपको हमारी कसम लौट आइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। लौट के आते नहीं लोग, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना देखते हैं। मैं किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ यार, छोड़ो, बाय, थैंक यू।